हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग। हिमालय की गोद में बसा ये टाउन फेमस है यहाँ की आई कैचिंग माउंटेन व्यूज, कल्चरल और नेचुरल हेरिटेजेस और यहाँ का मोस्ट पॉपुलर टॉय ट्रेन के सफर की वजह से जो एकदम यादगार रहता है। और हाँ, यहाँ की चाय को तो कैसे भूल सकते हो। दार्जिलिंग टी फेमस है पूरे भारत और बाहर के देशों में भी। तो ये सब की कॉम्बिनेशन दार्जिलिंग को बनाती है एक बहुत ही लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन और हर साल यहाँ पर लाखों में लोग घूमने आते हैं। तो अगर आप भी दार्जिलिंग का प्लान बना रहे हो और सोच रहे हो कि यहाँ तक कैसे पहुंचे और कितना दिन चाहिए होगा हर एक जगह अच्छे से घूमने के लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कितना खर्चा होगा आपका इस पूरे ट्रिप के दौरान, हर एक इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। पहला तो बेस्ट टाइम क्या है दार्जिलिंग घूमने के लिए, तो जो सबसे पीक टाइम रहता है वहाँ घूमने के लिए वो है अप्रैल से जून के बीच का टाइम, जब वेदर भी बहुत ही प्लेजेंट रहता है और पहाड़ों में फैमिली और बच्चों के साथ घूमने के लिए परफेक्ट बनाती है समर का टाइम। लेकिन आजकल लोग विंटर्स को भी बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं और उस टाइम भी आपको बहुत सारे क्राउड्स देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली दार्जिलिंग घूमने के लिए आप जुलाई से सितंबर के बीच का टाइम, जो कि मॉनसून सीजन होता है, वो 3 महीना छोड़कर आप किसी भी महीने जा सकते हो घूमने के लिए। और आपको 2 दिन पूरा चाहिए होगा हर एक जगह अच्छे से घूमने के लिए। अब बात करते हैं दार्जिलिंग पहुंचे कैसे। तो दार्जिलिंग पहुंचने के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जो बाकी के शहरों से कनेक्टेड है वो है न्यू जलपाईगुड़ी, और नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचकर आपको वहां से दार्जिलिंग के लिए टॉय ट्रेन भी मिल जाता है, जिसका टाइमिंग है सुबह 10 बजे और एक ही ट्रेन होता है पूरा दिन के लिए। लेकिन टॉय ट्रेन से जाने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 7.5 घंटे लग जाता है पहुंचने में, और टिकट का प्राइसेस भी 1500 रुपए पर पर्सन होता है। इससे अच्छा आप जलपाईगुड़ी या बागडोगरा से शेयर टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी में चले जाए, जिसका चार्जेस आपको 3000 रुपए के आसपास पड़ जाएगा प्राइवेट टैक्सी के लिए, और 500 रुपए में आपको शेयर टैक्सी या एसी बसेस भी मिल जाएंगे एयरपोर्ट से, उससे भी आप जा सकते हो। और कुछ 2.5 से 3 घंटे लगते हैं पहुंचने में। वैसे आपके दिमाग में दार्जिलिंग के साथ साथ सिक्किम का भी प्लान है तो आप हम लोग का सिक्किम का ये वाला टूर वीडियो जरूर देखें, जिसमें हम लोगों ने पूरे सिक्किम को अच्छे से कवर किया था। और पहला दिन बागडोगरा से सिक्किम के गैंगटॉक पहुंचे थे और फिर उसके बाद पूरा सिक्किम घूमने के बाद लास्ट में 2 दिन हम लोग दार्जिलिंग रुके थे। तो आप भी वैसा प्लान कर सकते हो अगर आपको सिक्किम और दार्जिलिंग एक साथ घूमना है तो। वरना अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है और आप सिर्फ दार्जिलिंग ट्रिप करना चाहते हो तो आप इस तरह अपना आइटिनरी बना सकते हो। तो डे 1 को आप पहले पहुंचिए एनजेपी या बागडोगरा और फिर वहां से कैब या बस से जाकर पहुंचिए दार्जिलिंग। तो अगर आप उस दिन दोपहर से पहले पहुंच जाते हो तो आप पहले होटल में चेक इन करके पहला दिन ही दार्जिलिंग के टॉय ट्रेन का सफर कर सकते हो, जिसको दार्जिलिंग जॉय राइड भी कहते हैं, जो कि दार्जिलिंग से पहले जाता है घूम स्टेशन, जो कि भारत का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। 7407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है वो जगह। वहाँ पर एक रेलवे म्यूजियम भी है जहाँ पर आप जा सकते हो। फिर वहाँ से दार्जिलिंग के लिए रिटर्न हो जाती है ट्रेन। ट्रेन का जो अंदर इंटीरियर बहुत अच्छा है, एज यू कैन सी, सारा जो है सीट्स वगैरह जो है बहुत ही अच्छा है। और पूरा राइड 2 घंटे का होता है और कुछ 1000 रुपये पर पर्सन चार्जेस होता है। और टाइमिंग से सुबह 8 बजे, 10:40 को, दोपहर के 1:20 में और लास्ट में शाम के 4 बजे होता है लास्ट राइड। और पूरा राइड काफी सीनिक भी होता है। ये दार्जिलिंग का फेमस बतासिया लूप में भी 10 मिनट के लिए रुकता है, तो आप अच्छे से खूब सारा फोटोज लीजिए वहाँ की शानदार व्यू के साथ। फिर टॉय ट्रेन राइड के बाद आप दार्जिलिंग मॉल रोड को एक्सप्लोर कीजिए और वहाँ के कुछ फेमस कैफेज भी। वहाँ पर आपको बहुत सारे खाने पीने और शॉपिंग के लिए वेरियस ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप बस रिलैक्स कीजिए और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए दार्जिलिंग के मॉल रोड में इवनिंग के टाइम इन ठंडे ठंडे मौसम में। तो ये मॉल रोड है, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट और भी आपको चीप चाहिए तो आप लोअर मार्केट में जा सकते हो, जहाँ पे आपको सस्ता चीजें मिल जाएगा। यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो और आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो बैठ के आराम से बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठंड कुछ ज़्यादा है ठंड के लिए आपको फुल प्रिपरेशन लेके आना है। हाँ, फुल प्रिपरेशन लेके आना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है, एज यू कैन सी कंप्लीट फॉग हो रखा है। और कुछ ऐसा ही खत्म होता है आपका डे 1 इन दार्जिलिंग। डे 2 में आप अर्ली मॉर्निंग अंधेरा रहते रहते निकल जाइए टाइगर हिल के लिए सनराइज देखने के लिए। वो आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। आपको वहां से खूबसूरत सनराइज के साथ साथ माउंट कंचनजंगा का मैजिकल व्यू देखने को मिलता है। बहुत ही वर्थ होता है वहां पर जाना सनराइज के लिए। हाँ, कभी कभार मौसम खराब होने के कारण शायद आपको देखने को ना मिले, वो आपके लक के ऊपर है।
फिर सनराइज देखकर आप जाइए पास में कुछ 15 मिनट की दूरी पर घूम मोनेस्ट्री। फिर उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करके निकल जाइए दार्जिलिंग के कुछ फेमस प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पहले आप जाइए पीस पगोड़ा, जो कि पूरे दुनिया में 80 जापानीज पीस पगोड़ास है जो बनाया गया था एज ए सिंबल ऑफ पीस एंड हार्मनी। आपको यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिलेगा बुद्धिज्म की हिस्ट्री के बारे में, और एक म्यूजियम भी है जहाँ पर आपको बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ विजिट का टाइमिंग है सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक। और फिर उसके बाद आप कर सकते हो टॉय ट्रेन का राइड अगर पहला दिन आप नहीं कर पाते हो तो, या तो आप वहाँ से चले जाइए हैप्पी वैली टी एस्टेट, जहाँ पर आप वहाँ के फेमस टी गार्डन्स और माउंटेन व्यू को एंजॉय करते हुए दार्जिलिंग का फेमस चाय को एंजॉय कीजिए, और बहुत तरीके का चाय के फ्लेवर्स का टी टेस्टिंग भी कर सकते हो वहाँ पर। हाँ, एक और चीज़, इस पूरे ट्रिप के दौरान आप चाहो तो एक स्कूटी भी हायर कर सकते हो जो आपको 600 रुपये में मिल जाएगा, या आप एक प्राइवेट कार भी बुक कर सकते हो साइट सीइंग के लिए जो आपको 2500 से 3000 के आसपास पड़ जाएगा। फिर टी गार्डन्स में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद आप जाइए रॉक गार्डन। यहाँ पर आपको एक वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है चुन्नू वाटरफॉल्स। ये जो है, हाँ, ये फॉल्स है बहुत ऊपर से आ रहा है, इसका बहुत स्टेप्स है, तो हम लोग जाएंगे पूरा इधर से होकर पूरा ऊपर तक और देखते हैं कैसा व्यू है। साथ में यहाँ पर मल्टी लेवल फ्लावर्स गार्डन भी है जहाँ पर आप बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा जगह है, और कुछ इस तरह का बैठने के लिए जगह भी बना हुआ है, तो आप आराम से रिलैक्स कीजिए थोड़ा टाइम यहाँ पर। फिर आप दार्जिलिंग रोपवे का भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। एकदम टी गार्डन के ऊपर से होते हुए आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा, और इसका टिकट का प्राइस है 200 रुपीज़ पर पर्सन एडल्ट के लिए और 100 रुपीज़ बच्चों के लिए। फिर निकल जाइए अपने होटल के लिए, और थोड़ा फ्रेशन अप होने के बाद आप इवनिंग को फिर से दार्जिलिंग के मॉल रोड में जाइए और बाकी का टाइम अच्छे से स्पेंड कीजिए। और कुछ ऐसा ही खत्म होता है आपका डे 2 इन दार्जिलिंग। डे 3 को आप सुबह सुबह अपने होटल से चेकआउट करके दार्जिलिंग से रवाना हो जाइए सिलीगुड़ी या बागडोगरा के लिए वाया मिरिक, और ऑन द वे पर आपको बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करते हुए आप जाओगे, जहाँ पहले आप जाइए लेप्चा जगत जो कि फेमस है पाइन फॉरेस्ट और माउंट कंचनजंगा और उसके आसपास के पूरे माउंटेन रेंजेस के खूबसूरत व्यूज के लिए। फिर ऑन द वे पर कुछ ही दूर जाकर आता है सिमाना व्यू पॉइंट। ये एक लास्ट व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको कंचनजंगा का ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू देखने को मिलता है, क्योंकि उसके बाद आप नीचे की तरफ जाते हो और फिर कंचनजंगा का व्यू आपको और देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम चाय के साथ इस व्यू को एंजॉय कीजिए और फिर निकल जाइए पशुपति नेपाल इंडिया बॉर्डर के लिए। यहाँ पर बेसिकली एक चेक पोस्ट है जहाँ से लोग नेपाल के लिए एंट्री भी करते हैं, और उसके आसपास बहुत सारे शॉप्स भी है। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद टी गार्डन्स के व्यू को एंजॉय करते हुए आप जाकर पहुँचोगे मिरिक लेक। बहुत ही बड़ा सा एरिया में है ये लेक, और उसके आसपास आपको गार्डन्स, पाइन ट्रीज और अच्छे अच्छे फोटोज पॉइंट भी आपको मिलेंगे। और बहुत लोग तो यहाँ पर आते फैमिलीज के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए और पिकनिक करने के लिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे शॉप्स भी मिल जाएंगे खरीदारी के लिए, और खाने पीने के लिए भी आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। तो आप अपना लंच भी यहीं पर कर लीजिए और फिर निकल जाइए सिलीगुड़ी या बागडोगरा, जहाँ से भी आपका रिटर्न फ्लाइट या ट्रेन है। और कुछ ऐसा ही होता है आपको पूरे 3 दिन का दार्जिलिंग का ट्रिप। और इस 3 दिन के ट्रिप को करने में जो आपको खर्चा आएगा वो कुछ इस तरह होगा। और अगर आपको दार्जिलिंग के साथ साथ सिक्किम भी घूमना है तो ये वाला वीडियो जरूर देखें, और दोनों जगह का खर्चा आप ऐड करके आपको एक आइडिया लग गया होगा तो कितना आपका खर्चा हो सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और कॉमेंट भी करके बताइए कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं, और अगर कोई सजेशंस है तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।